नमस्कार। हम एके ओझा रुला सबके हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतानी आज के फिजिक्स क्लास में। आज से हमने के भोजपुरी के एगो नया संस्करण के शुरुआत करतानी। जब आज से भोजपुरी में भी हमने के फिजिक्स के समझे के कोशिश करब। जहाँ तक हमारा समझ में आवता कि रउरा सब भी जरूर सोचत हो कब कि फिजिक्स नियन सब्जेक्ट भोजपुरी में पढ़ावे के या समझे के क्लास चलावे के इच्छा हमारा दिमाग में काहे आए। तो एक मुख्य कारण ये बा कि परीक्षा में हमने के भले ही अंग्रेजी चाहे हिंदी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिखे के पड़े, लेकिन विज्ञान विषय के समझे खातिर, फिजिक्स के समझे खातिर, केमिस्ट्री के समझे खातिर जितना बढ़िया हमनी के लोकल भाषा होला उतना बढ़िया कोनो दूसर भाषा ना हो सके। हमनी के आम बोलचाल के भाषा में कोनो विषय के बहुत अच्छी तरह से समझ सके नीजा। आ समझला के बाद चाहे जौना भाषा में चाहे ओकरा के ट्रांसलेट करके अच्छी तरह से ओकर वर्णन कर सके नीजा। आ परीक्षा में भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सके। तो उम्मीद बा कि रुला सबके अच्छा लगी इस संस्करण। आज से फिजिक्स भोजपुरी में पढ़े के हमने के शुरुआत करब जा। पहला क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट पहला इकाई से शुरुआत करब जा, जौना के नाम बा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम के नियम पर विशेष रूप से चर्चा करब जा। सबसे पहले तो ये जानल जरूरी बा कि विज्ञान का, ओकरा बाद ये जानल जरूरी बा कि भौतिकी का, ओकरा बाद जानल जरूरी बा कि विद्युत विज्ञान का, हरा विद्युत का, हमने बहुत पहले पढ़ने वाली है कि विज्ञान जोना के अंग्रेजी में साइंस नाम से हमने के पुकारे नहीं जाते। इस साइंस शब्द जौन बा ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से निकल के आए बा। अरे साइंटिया शब्द के अंग्रेजी में अर्थ होला टू नो, माने जानना। कोनो चीज के जाने के जो प्रक्रिया बा ओकरा के हमनी के साइंटिया कहनी जा। और वही साइंटिया से जब साइंस शब्द निकल के आई तो जाहिर बात कि कोनो भी विषय, कोनो भी बिंदु के विषय में कोनो भी विचार के आदान प्रदान करतनी जा, कोनो नया चीज सीखतनी जा अपना अनुभव से, प्रयोग से, चाहे जैसे भी देख के सुन के, तो ओकरा के हमनी के जौना विषय में पढ़नी जा ओकरा के साइंस के नाम से जाने। बहुत लोगों के शंका हो जाला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यह विज्ञान है। ऐसा बात नहीं है। घर में खाना बनाने के जो तरीका बा, कपड़ा प्रेस करे के तरीका बा, नहाए काहे जरूरी बा, रोज सवेरे सवेरे उठ के ब्रश करे काहे जरूरी बा, कौनो चीज के जान इतिहास आज से 500 साल पहले विश्व में का भइल, 5000 साल पहले विश्व में का भइल, कौनो तरीका से कौनो भी तरह के जानकारी ज्ञान अगर हमने के दिमाग में आवता तो हमने के विज्ञान के बढ़ावता। कौनो भी जानकारी पर अगर हम चर्चा करतनी तो हम विज्ञान पढ़ता। जैसे वो छोट एग्जाम्पल लिया जाओ, केहू सपोज करें दिल्ली कभी ना गई होके, पहला बार दिल्ली जाए के मौका मिलल, जब तक वो दिल्ली लिखे गए तब तक ओकरा से दिल्ली के बारे में कोनो बात कही जाओ तो वो चुप हो जाए, कुछ ना बोले दिल्ली के बारे में। काहे कि वो दिल्ली के बारे में कुछ जानते नहीं थे, कभी गईले नहीं।
एक सप्ताह के ओकर टूर बनल, गाड़ी पकड़लस पटना से दिल्ली के। जैसे ही नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफार्म के पर गाड़ी रुकी, ट्रेन रुकी, वो कल्पना करे शुरू करी, कंपेरिजन करे लगी, तुलना करे लगी कि हमारे पटना के, बक्सर के, आरा के, मुगल सराय के, बाकी जौन हमनी के अपना आसपास के रेलवे स्टेशन के देखने वाली जा बनारस के, ओकरा अपेक्षा दिल्ली के स्टेशन कितना अलग बा, ओकरा ज्ञान होखे लगे। ओइजा से निकल के जाई, लाल किला घूमी और कहीं घूमी और कहीं घूमी, चांदनी चौक घूमी, घूमत 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 एक सप्ताह बिताई। फिर वही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन होकर खड़ा रही। ट्रेन खुली, दिल्ली पार करके आगे बढ़ गई। वो एक सप्ताह में जैसे वो रेलवे स्टेशन पर होकर ट्रेन पहुंचा दिल्ली में, तब से लेके जहाँ जहाँ वो एक एक कदम घूमल, ओकर नज़र जहाँ जहाँ गई, जकरा जकरा से मिलल, हर माध्यम से दिल्ली के बारे में ओकरा दिमाग में कुछ न कुछ ज्ञान जानकारी बढ़त गई। और तब तक बढ़त जब तक वो वापसी में रेलवे स्टेशन छोड़ के ट्रेन से आगे ना बढ़ गए, दिल्ली से निकल ना गए। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे से लेके रेलवे स्टेशन छोड़े तक दिल्ली के बारे में जितना जानकारी वो हासिल कैलस, वो ओकर दिल्ली के विज्ञान, तबे तब इतिहास के, नागरिक शास्त्र के, ये सब के हमने का कहनी जा सामाजिक विज्ञान। समाज में ये विज्ञान के सरोकार समाज सेवा, ये विज्ञान समाज में कैसे रहे के चाहिए, कैसे बात करे के चाहिए, कैसे एक दूसरा के सहयोग करे के चाहिए, ये सिखा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, नेचुरल साइंस और प्राकृतिक विज्ञान है, और बाकी जौना के समाज से सरोकार बा वो सामाजिक विज्ञान है, जौना के अर्थ से सरोकार बा वो आर्थिक विज्ञान है, जौना के और कोनो विषय से संबंध बा वो विषय के विज्ञान है। माने पूरे दुनिया में कोनो भी तरह के जानकारी कोनो भी माध्यम से हमनी के ग्रहण करता नहीं जा, वो विज्ञान ही है। विज्ञान के अलावा और कुछ नहीं जा जानत हमनी के, ना अभी कोनो चीज़ जान सकेंगे। जाहिर बा कि विज्ञान के विस्तार भी बहुत ज़्यादा हुई। विज्ञान के जब विस्तार भइल तो एकरा के मुख्य रूप से दो भाग में बांटल गई। फिजिकल साइंस, बायो साइंस। ऐसे कि हमने के जानकारी जब ले जा तब कौना आधार से जानकारी ले जा, कौनो ना कौनो चीज़ के देख के हमने की जानकारी ले। जब तक कोनो चीज़ के देखब जाना, ओकरा संपर्क में ना आयल जा, तब तक ओकरा बारे में सोचे शुरू ना करब जा। हमने के विचार जौन बा वो दिशा में आगे ना बढ़ी जब तक थोड़ा बहुत देखी जाए। कल्पना के आधार विजिबिलिटी होला, दृश्य पदार्थ ही कल्पना के जन्म देला। थोड़ा देखे नहीं जा तो ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। अब देखब जा कथी के भाई, तो पदार्थ के, वस्तु के, जौना के आकार हुई, आयतन हुई। अब वस्तु जौन देखब जा ओकरा के दो भाग में बांटल गई, सजीव वस्तु, निर्जीव वस्तु। तो सजीव वस्तु के माध्यम से जौन ज्ञान प्राप्त हुई या सजीव वस्तु के विषय में जौन ज्ञान प्राप्त हुई, ओकरा के हमने के बायो साइंस में पढ़े नहीं जा। और निर्जीव वस्तु के बारे में जौन ज्ञान प्राप्त करे नहीं जा, ओकरा के फिजिकल साइंस में पढ़े नहीं जा। फिर और भी एकर बहुत सारा विस्तार भइल, बायो साइंस के भी बहुत विस्तार भइल। एकर शुरुआत में दो भाग बाट बनल, एगो बोटनी, एगो जूलॉजी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। फिजिकल साइंस के भी कई छोटा छोटा पार्ट बनल, जौना में फिजिक्स बा, केमिस्ट्री बा, जियोग्राफी बा, एस्ट्रोलॉजी बा, बहुत सारा। हमने के सब्जेक्ट बा एकर एगो फिजिकल साइंस के एगो छोटा सा पार्ट फिजिक्स।
फिजिक्स का तो बहुत सारा भौतिक शास्त्री लोग फिजिक्स के बारे में अपना अपना भाषा में परिभाषित फिजिक्स के करे के कोशिश कैलन। केहू कहल कि फिजिक्स माप तौल के विज्ञान है, जितना मेजरमेंट होला माप तौल के जौन भी प्रक्रिया होला वो फिजिक्स के अंदर ही होला। फिजिक्स के बाहर मेजरमेंट ना हो सके, बिना मेजरमेंट के, बिना अमाउंट के, बिना मात्रा के जानकारी के हमनी के कोनो नया निर्माण ना कर सके, निजा कोनो चीज़ के निर्माण कभी भी ना हो सके। जैसे एगो सब्जी बनावे के होके तो 5 आदमी के सब्जी बनावे के बाद आलू परवल के तो में कितना आलू, कितना परवल, कितना नमक, कितना तेल, कितना मिर्च, कितना कौन कौन मसाला लागी, कितना देर तक, कितना ताप पर ओकरा के पकावल जाए तो जितना जैसन हमने के चाहते हैं जब वैसन स्वाद मिल सकी। हर चीज़ के एगो निश्चित मात्रा बा और मात्रा के नापे तौले के जो तरीका बा वो फिजिक्स सिखावेला। ऐसे फिजिक्स के माप तौल के विज्ञान। कुछ लोग कहल कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। भौतिकी विज्ञान के एगो ऐसा शाखा जौना के अंदर हमने के पूरा प्रकृति प्रकृति के अंदर होखे वाला हर एक गतिविधि, हर एक घटना के अध्ययन करे लीजा। बादल काहे फाटेला, बादल कैसे बनेला, बादल काहे बरसेला, आकाश नीला काहे दिखाई पड़ेला, सूर्य से इतना ज़्यादा प्रकाश और उष्मा कैसे मिलत रहेला, वर्षों से मिलत रहा तक खत्म भी लिखे हो, वर्षा के बूंद गोलाकार काहे होला, रोटी के पका के लास्ट में उलाटे नीचा तावा पर तो फूल काहे जाला, दूध के गर्म पीला पर ऊपर काहे उठे लगेला, नाव पानी में डूबेला काहे ना, कील है उस लोहा के उनसे बहुत हल्का होला वो डूब जाला। तो कौनो प्राकृतिक घटना अगर बा तो ओकर अध्ययन हमनी के जौना विषय में करे लीजा वो विषय के फिजिक्स कहे लीजा, भौतिकी कहे लीजा। कुछ लोग कहेला कि भौतिकी भौतिक गुण के अध्ययन। कौनो पदार्थ के 2 प्रकार के गुण होला, एगो भौतिक गुण, एगो रासायनिक गुण। भौतिकी में कौनो पदार्थ के भौतिक गुण के अध्ययन। भौतिक गुण का तो भौतिक गुण कौनो पदार्थ के ऐसा गुण है जौना के माध्यम से, जौना के अनुभव हमनी के अपना ज्ञानेंद्रिय के सहायता से कर सके। भगवान हमनी के पदार्थ के अलग अलग गुण के अनुभव करे खातिर 5 ज्ञानेंद्रिय दिले बाड़न। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आँख से देख के कौनो पदार्थ के रंग, रूप, आकार के अनुभव करे लीजा। नाक से सूंघ के कौनो पदार्थ के गंध के अनुभव होला। कान से ध्वनि के अनुभव करे लीजा। जीभ से कौनो वस्तु के स्वाद के अनुभव होला। और त्वचा से स्पर्श करके ही पता चलेला कि कौनो वस्तु ठंडा बाकी गर्म। ये सब बाहरी गुण है, भौतिक गुण है। यही भौतिक गुण के जौन अध्ययन बा ओकरा के हमनी के भौतिकी में पढ़े। बाकी जब भौतिकी हमनी के पढ़े शुरू कैनी जा, आगे बढ़त गई, यह निष्कर्ष पर पहुँचे नहीं जा कि पूरा भौतिकी के अंदर, पूरा फिजिक्स के अंदर हमनी के और कुछ ना खाली ऊर्जा के ही अध्ययन करे नहीं जा, अलग अलग स्वरूप में। कहीं यांत्रिक ऊर्जा जौन की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होला, कहीं ध्वनि ऊर्जा, कहीं उष्मा ऊर्जा, कहीं प्रकाश ऊर्जा, कहीं विद्युत ऊर्जा, कहीं चुंबकीय ऊर्जा, कहीं नाभिकीय ऊर्जा, कहीं परमाणु ऊर्जा। तो हमारा विचार से सबसे अच्छा परिभाषा अगर फिजिक्स के दिया जा सकेला तो वो ये दिया जा सकेला कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी, चाहे फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी। भौतिकी ऊर्जा के विज्ञान है, भौतिकी ऊर्जा के अध्ययन, ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप के बारे में जौना विषय के अंदर हमने के अध्ययन करे लीजा ओकरा के फिजिक्स, भौतिकी के नाम से जानल जाला। ये फिजिक्स के बहुत सारा पार्ट बा,
ओमें से एगो बहुत अच्छा सेक्शन बा इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत विज्ञान, जौन कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स खातिर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहला यूनिट भी बा, पहला दूसरा यूनिट दोनों इलेक्ट्रिसिटी है। पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जोना से लगभग 8 नंबर के प्रश्न पूछल जाला बोर्ड एग्जाम में 12th के। दूसरा यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी हो विद्युत विज्ञान हो, ओकरा से करीब करीब 7 अंक के प्रश्न पूछल जाला। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों मिला के जो इलेक्ट्रिसिटी बनल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टडी जो हमने के तरफ जा, ओकरा से फिजिक्स में 12th क्लास में लगभग 15 अंक के प्रश्न 70 नंबर में से पूछल जाए। ये बहुत मेजर पार्ट बा, बहुत बड़ा भाग बा। 70 पूरा सिलेबस के, पूरा पूर्णांक के, ऐसे एकरा के हमने के नज़रअंदाज करके सिलेबस के आगे ना बढ़ा सकेंगे। तो चलिए जा अपना सब्जेक्ट पर। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे? तो बतावल गए कि भौतिकी के ऐसा शाखा जौना के अंदर हमने के विद्युत आवेश के गुण और विद्युत आवेश के प्रभाव के अध्ययन करेंगे जा, ओकरा के वैद्युतिकी चाहे वैद्युत विज्ञान। Electricity is the branch of science in which we study the property and effects of चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। विज्ञान के ऐसा शाखा, ऐसा भाग जौना के अंदर हमने के विद्युत आवेश के गुण और विद्युत आवेश के प्रभाव के अध्ययन करें जा, ओकरा के वैद्युत विज्ञान चाहे वैद्युतिकी चाहे इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाने। अब इलेक्ट्रिसिटी के दो भाग बा, काहे दो भाग बनल? ऐसे कि आवेश ऊर्जा के एगो स्वरूप है। समझे खातिर हमने के कह सके जा कि आवेश विद्युत ऊर्जा के कहल जाला। अब ऊर्जा हमने के जानता नहीं जा कि स्वयं कुछ ना करे, ये वस्तु से कार्य करावेला। जब वो ऊर्जा कोनो वस्तु के अंदर प्रवेश करेला, कोनो वस्तु से निकलेला, तो वो वस्तु से कार्य करावेला। ऊर्जा के कोनो आकार ना होखे, ऊर्जा के कोनो रंग ना होखे, लेकिन ऊर्जा के कारण ही वस्तु अपन आकार धारण करेला, ऊर्जा के कारण ही रंग दिखावेला, ऊर्जा के कारण ही ओकर गुण प्रदर्शित होला। पदार्थ के निर्माण ही ऊर्जा से होई। तो ऊर्जा के जब रंग रूप आकार नहीं थे, ऊर्जा को तो कुछ कर नहीं थे सकत, तो ऊर्जा के हमने के स्वतंत्र रूप से अनुभव भी ना कर सके नहीं जा जब तक ओकर कोनो दूसरा पदार्थ से संपर्क ना हो। अब जौना पदार्थ से संपर्क होई, वो पदार्थ के गुण और वो पदार्थ के जो आसपास प्रभाव होई, ओकरा से हमने के कल्पना करनी जा कि यह ऊर्जा के का प्रॉपर्टी बा, का गुण बा, का दोष बा, का ओकर इफेक्ट। जौना वस्तु के अंदर ये विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेश उपस्थित रहे, वो वस्तु के दो स्थिति हो सकेला। पहला विरामावस्था के, दूसरा गति की अवस्था। तो जब विरामावस्था के अवस्था में वस्तु रही और ओकरा अंदर आवेश बात, तो चूंकि वस्तु विरामावस्था के वस्तु के अंदर आवेश बात, तो हमने के कह सकते मिल कि आवेश भी का बा विरामावस्था में। अब विरामावस्था के वस्तु के विरामावस्था में जब आवेश रही, तो ओकरा गुण आ प्रभाव के जो अध्ययन बा, ओकरा के हमने के विद्युत में पढ़े जा। वही आवेश जब गति की अवस्था में आ जाए, तो गति की अवस्था में उपस्थित आवेश के गुण के ओकरा प्रभाव के अध्ययन के हमने के धारा विद्युत के नाम से जाने नहीं जा। आज हमने के स्थिर विद्युत पढ़े रहा बानी जा। स्थिर विद्युत मतलब आवेश के गुण और प्रभाव के अध्ययन जब आवेश विरामावस्था में रहे, गति ना करत हो।
तब आसपास के वातावरण में अपन का प्रभाव देखा रहा बा, एक अध्ययन हमने के पूरा स्थिति विद्युत में करब जा। आवेश के जब अध्ययन करे के बात आवता तो आवेश के परिभाषा जानना जरूरी बा। आवेश के करे अब आवेश के परिभाषा दिहल भी बड़ा मुश्किल बा। जेकर गुण नइखे, जेकर आकार नइखे, जेकर स्वरूप नइखे, जेकर रंग नइखे, जौन दिखाई ना पड़ सकेला, आयतन नइखे, ओकरा के कैसे परिभाषित कइल जा। तो जब कोनो पद के परिभाषित करे में दिक्कत होखे लागे तो ओकरा मुख्य गुण, मौलिक गुण के पता लगावे के चाही। मौलिक गुण के बारे में पता लगावल गई तो पता चलल कि जब कोनो वस्तु के ऊपर आवेश आ जाला तो वह आवेश के कारण ये वस्तु के अंदर एगो विशेष प्रकार के गुण आ जाला। वह गुण के कारण ये आवेशित वस्तु अपना आसपास के दूसरा वस्तु के चाहे तो आकर्षित करे लागेला, चाहे प्रतिकर्षित करे लागेला। अब यही गुण के आधार पर आवेश के परिभाषित कइल गई। अब बतावल गई कि कौनो पदार्थ के ऐसन गुण जौना के कारण आवेशित वस्तु कौनो दूसरा आवेशित वस्तु के आकर्षित चाहे प्रतिकर्षित करे के गुण रखे, ओकरा के हम लोग हमनी के विद्युत आवेश के नाम से जानल जाए। विद्युत आवेश का है तो विद्युत आवेश कौनो पदार्थ के, कौनो वस्तु के ऐसन गुण है जौना के कारण वस्तु दूसरा वस्तु के आकर्षित चाहे प्रतिकर्षित करे लगेगा। जब भी कौनो एगो वस्तु दूसरा वस्तु के आकर्षित चाहे प्रतिकर्षित करे लागी तो हमने के का कहब जा, ये वस्तु आवेशित बा। अगर कौनो वस्तु दूसरा वस्तु के आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं के करत तो एकरा मतलब कि आवेशित नहीं के, आवेशहीन बा चाहे उदासीन। आज के क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहा, उम्मीद बा बढ़िया लागल हुई। हमरा बुझाता कि पूरा विश्व में भोजपुरी में फिजिक्स के पहला क्लास रहा। रउरा सब अच्छा बढ़िया से बार बार ये वीडियो के देखी समझी, जितना लोग भोजपुरी समझ सकेला वो सब के पास पहुँचाएं। वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, चैनल के भी सब्सक्राइब करी। एगो भोजपुरी भाषा में फिजिक्स के क्लास के श्रेणी लगातार चलत रही। हर टॉपिक पर बढ़िया बढ़िया लेक्चर हम लेके आवे के प्रयास करब। अगला क्लास में आवेश के दो प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश के परिभाषित करे के प्रयास कइल जाए। रुआ सब बहुत फिजिक्स आवेश के बारे में पढ़ले हो कब, लेकिन बहुत कम जगह ऐसा होला कि धन और ऋण आवेश के परिभाषा रुआ सबके मिल सके। हमनी के अगला क्लास में धन आवेश ऋण आवेश के परिभाषित करब जा, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर चलब जा। पूरा सिलेबस न्यूमेरिकल डेरिवेशन के साथ हमनी के भोजपुरी में पढ़ब जा। सबके बहुत आनंददायक लगता है कि भोजपुरी हमनी के आपन भाषा, घर के भाषा, और घर के भाषा बोलचाल के भाषा में ही जब कोनो विषय के पढ़ल जाए तो ओकर कंसेप्ट हमनी के दिमाग में स्थिर बहुत दिन तक रह सकेला। अगर कंसेप्ट दिमाग में आ गई तो फिर हमनी के कोनो भाषा में ओकरा के लिख पढ़ चाहे सके नहीं जा, समझ सके नहीं जा। सबके पता बा कि हिंदी इंग्लिश में भी हमारा लेक्चर भोजपुरी के आवत रहेला, फिजिक्स के आवत रहेला, अब भोजपुरी में आए बा। सबके जितना पसंद कइल गई हिंदी इंग्लिश के, हमारा उम्मीद बा कि भोजपुरी के उससे ज़्यादा पसंद कइल जाए। अगला क्लास में कूलम्ब्स लॉ के साथ मिलत आनी जा हमनी के। तब तक खातिर नमस्कार।